फ़ोन टेपिंग मामले को लेकर राजस्थान में सियासत तेज हो गई है। एक बार फिर इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी गुरुवार को दिल्ली क्राइम ब्रांच के सामने पेश नहीं होंगे। जोशी ने बुधवार को ही दिल्ली क्राइम ब्रांच के जांच अधिकारी को सूचना भेज दी थी। जोशी को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने गुरुवार सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वे दिल्ली नहीं गए। महेश जोशी ने दिल्ली पुलिस के पूछताछ के लिए पेश होने के नोटिस की वैधानिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि एफआईआर में नाम नहीं है, नोटिस में आरोप मेंशन नहीं है। दिल्ली पुलिस को जवाब भेज दिया है, अन्य कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। महेश जोशी ने कहा कि मेरा अब भी कहना है कि जिस टेप के आधार पर एफआईआर दर्ज करवाई थी उसमें आवाज़ गजेंद्र सिंह शेखावत की है। जिस केस में मुझे नोटिस भेजा उसमें ही 3 जून को नोटिस सर्व कर कोर्ट ने ओएसडी लोकेश को संरक्षण दिया है। गजेंद्र सिंह शेखावत को चुनौती देता हूं कि अगर खुद को पाक साफ मानते हैं तो सीबीआई के सामने हाजिर होकर वॉइस सैंपल दें। कुल मिलाकर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश में असफल होने पर इस तरह के नोटिस देकर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रावधान नहीं होने के बावजूद मुझे नोटिस देकर दिल्ली बुलाने की जो कोशिश है, जो कार्रवाई है, वो राजनीतिक द्वेष और नाजायज दबाव बनाने की नियत इसमें झलकती। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कानूनी लड़ाई हम कानूनी तरीके से लड़ेंगे, लेकिन कानून के नाम पर, कानूनी लड़ाई के नाम पर किए जा रहे इस ढंग का पर्दाफाश की जाएगा। सियासती चालों का जवाब दिया जाएगा, षड्यंत्रों का भंडाफोड़ किया जाएगा। वो ये राय है कि राजस्थान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई बहुमत के आधार पर स्थिर सरकार को गिराने के जो षड्यंत्र किए गए, उसमें श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो मुख्य किरदार के रूप में सामने है। होना तो ये चाहिए था कि उनके इन कृत्यों के लिए प्रधानमंत्री जी को उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं दे तो उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए था। नैतिकता का तकाजा यही था कि श्री शेखावत को बर्खास्त किया जाए। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने महेश जोशी पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्य सचेतक महेश जोशी को दिल्ली क्राइम ब्रांच के नोटिस पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। शायद वे भूल गए हैं कि उन्होंने ही एसओजी और एसीबी में मामला दर्ज कराया था, जिस पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के आवास पर नोटिस भेजा गया। तब वे कानून के ज्ञाता बने हुए थे, अब आश्चर्य क्यों? गौरतलब है कि पिछले साल सचिन पायलट खेमे की बगावत के वक्त गहलोत खेमे ने 15-16 जुलाई को 3 ऑडियो टेप जारी किए थे। इन ऑडियो टेप में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा, तत्कालीन पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और एक अन्य व्यक्ति के बीच बातचीत का दावा किया गया। उस वक्त गहलोत खेमे ने विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। महेश जोशी ने ऑडियो टेप के आधार पर एसीबी और एसओजी में केस दर्ज करवाया। गजेंद्र सिंह शेखावत और कई लोगों को आरोपी बनाया गया।